कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी, अपने रेस्टोरेंट्स बनाए। एक बड़ी हमारी कंपनी की बड़ी मशहूर एग्जांपल है, उस टाइम कंपनी का नाम कीप ट्रकिंग था। हमारी कंपनी के एक बंदे ने 1 महीने में 40 लाख रुपया भी बनाया हुआ है। 40 लाख मैन पावर को। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो चाइना भी है और इंडिया भी है और भी कंट्रीज़ हैं, जी, जी। फिलिपाइंस हैं, उनके पास मैन पावर भी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ऐसा ही है। साथ में टेक्नोलॉजी भी है, हमसे बिल्कुल बेहतर ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको मतलब कि प्रेफर तो करना चाहिए। अब पाकिस्तानियों को क्यों प्रेफर करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी जो कंपनी है उसने स्किल होगी और भी क्या हो सकते हैं? सेकंड स्किल इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है हमारी इंडस्ट्री में, टेक सेवी। टेक सेवी वो बनता है जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार है, जिसको हर टेक्नोलॉजी की चीज़ को एक्सप्लोर करने का शौक है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानता है और जो इजीली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। जो बंदा अच्छा कम्युनिकेटर। एआई बेस्ड कंपनी। जी हाँ। तो एक एआई को हम इसी एरिया में जो भी आता है वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। जी। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरह के और कौन से एरियाज हो सकते हैं जिसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ, आज से 5-6 साल पहले मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक बंदा जिसको सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलना आती है वो 5 से 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। हमारी कंपनीज में बहुत से ऐसे लोग हैं सेल्स में आगे पीछे जो प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लिंक्डइन को आप ऐसा समझ लें कि ये एक हॉल है जिसमें सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्योर प्रोफेशनल बिजनेस रिलेटेड। ओके। फाइवर, अपवर्क एक ऐसा रूम समझ लें जहाँ पे लोग अपनी बिल्कुल। ओके, दैट्स द होल और कुछ कॉन्सेप्ट। कंपनीज मैं आपको बता दूँ, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको यहाँ से अमेरिका और डिफरेंट कंपनीज जहाँ पे उनके ऑफिस हैं वहाँ पे मूव भी कर देती हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हमारी कंपनी के 2-3 लोग जो डायरेक्टर लेवल पे हैं वो यूएस मूव भी हो गए कंपनी के वीज़ा पे। तो कुछ ओके, कंपनीज इसी ऐसा, बेस पे हिसाब से आपने आपको अलाइंड करें और उसको अपना फ्यूचर बना अब तो सकते गूगल हैं। और फेसबुक भी आपसे जॉब के लिए डिग्री नहीं मांगता, स्किल मांगता है। ऐसा ही है। तो आपको स्किल की ज़रूरत है इस आने वाले दौर में। हमें आगाह कीजिएगा ये बिल्कुल। आजकल एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा जो कि SaaS बेस्ड, मैंने शुरू में जिक्र किया, SaaS सर्विस एज सब्सक्रिप्शन। इसमें बहुत सी कंपनीज कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हायर कर रही हैं। एंड मैं आपको रफली बताता चलूँ, अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं तो $1000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। ओके, जी हाँ, बहुत सी कंपनीज, फॉर पाकिस्तानीज। जी ओके, बहुत सी कंपनी पाकिस्तान में डॉलर्स में भी पे करती हैं। एक कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, एज के नाम से कंपनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू करियर इनसाइट्स विद फ़ज़ल। मैं हूं आपका होस्ट एंड करियर मेंटोर फ़ज़ल अकबर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने हर एपिसोड में ऐसी शख्सियात से मुलाकात करते हैं जो हमें डिफरेंट करियर ऑप्शंस और डिफरेंट करियर पाथ्स के बारे में रहनुमाई करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं हसन अकरम साहब, जो कि इस वक्त एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग के हवाले से और रिमोट जॉब के हवाले से। और पाकिस्तानी यूथ से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हसन अकरम साहब से रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ अपने घर में बैठ के बाहर की दुनिया की कंपनीज़ के साथ हम कैसे काम करें और इस हवाले से क्या स्किल्स चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, इन सब चीज़ों के हवाले से हम हसन अकरम साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। प्लेजर इज़ ऑल माइन। हसन अकरम साहब, आप हमें पहले ये बताइए कि जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, आप तो यहाँ पर हैं लेकिन कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में है, जी तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है, इसका मैकेनिज़्म ज़रा हमें समझाइएगा। ठीक है। सबसे पहले जो कंपनीज यूएस बेस्ड हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी है इंग्लिश कम्युनिकेशन की। उस इंग्लिश कम्युनिकेशन जितना आपका अच्छा है उतनी ही कंपनीज आपको आउटसोर्सिंग में हेल्प करती हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है इसका। कंपनीज बजाय इसके यूएस में, कनाडा में, यूके में कोई रिसोर्स हायर करें जिसको वो एक हैवी हैंडसम अमाउंट पे करें, कंपनीज को करती है आउटसोर्स, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको वही चीज़ पाकिस्तान में सस्ते में मिल जाती है। दैट मीन्स कि हम भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं एज अ पाकिस्तानी
और जो यूएस बेस्ड कंपनी के ऑनर्स हैं उनको भी फ़ायदा है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि आपका जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो बेसिकली इंग्लिश में होगा एंड आपने गोरों से बात करनी है, उनके एक्सेंट को अंडरस्टैंड करना है, उनकी बातों को समझना है और उनको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। तो इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं इस तरह की जॉब्स हासिल करने में। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज एबल टू डू एंड मुझे इस तरह जॉब मिली एंड आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द कंपनी। ओके बिल्कुल इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि लैंग्वेज और भी इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बेसिकली हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह की जॉब है और इसमें और जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करते हैं जो कि ट्रेडिशनली करते हैं फ्रॉम 9 to 5 ऑफिस जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, आप बॉस को अपना चेहरा दिखाते हैं, कभी कभार ऑफिस में आप काम करें या ना करें लेकिन आप वहाँ पे मौजूद हैं तो काउंट हो जाता है। तो इस तरह की जॉब और जो आप कर रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है बेसिक? फ़र्क इसमें दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फ़र्क इसमें सिंपल है, ये जितनी भी जॉब्स हैं मोस्टली रिमोट जॉब्स हैं। रिमोट जॉब का मतलब ये है कि आप घर की कंफर्ट में बैठे हुए अपने ड्राइंग रूम में, अपने कमरे में, इवन अगर आप नॉर्दर्न एरिया से तो पहाड़ों में बैठ के आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है एंड यू कैन वर्क फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतना कंफर्टेबल होते हैं वैसे मतलब घर में बैठ के? यस यस। अगेन जिस तरह मैंने जब फ्रेशर स्टार्ट किया तो मुझे एक सेटअप की ज़रूरत पड़ी जो कि मैंने अपना एक सेटअप बना लिया। अभी हम कंफर्टेबल और मैं वहीं से बैठ के काम करता हूँ। खूबसूरती इसकी यही है कि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी दिल किया आपने लैपटॉप खोला एंड आपने अपना काम कर लिया। जबकि ट्रेडिशनल जॉब में आपको ट्रैवलिंग करनी है, ऑफिस जाना है, फिर ट्रैफिक से गुजरना है, फिर बहुत कुछ इन्वॉल्व है। जबकि इसमें आपने सीधा सो के उठना है, कॉफ़ी पीनी है और आपका काम स्टार्ट। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और ये ट्रेडिशनल जॉब से इस तरह भी डिफरेंट है कि इसमें अर्निंग भी बेहतर है क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी डॉलर्स में कमा रही है और आपको जब डॉलर्स में कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसा मिलता है तो वो आपके लिए भी एक हैंडसम अमाउंट है और उनके लिए भी इतनी दिक्कत नहीं है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ईज़ ऑफ वर्क के हिसाब से इट्स वेरी सूटेबल। अच्छा, जो आपको सैलरी वगैरह मिलती है उसका तायुन किस तरह आपके पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से जो होता पाकिस्तानी है? करेंसी जो हमारे जितनी भी सैलरीज हैं वो बैक एंड पे या जो बोनसेस हैं वो डॉलर्स में होते हैं, लेकिन उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके जो अमाउंट बनती है वो हमारे अकाउंट में आ जाती है। ओके लेकिन ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉर एग्जांपल यूएस के एम्प्लॉयज़ हैं, यूएस बेस्ड हैं और पाकिस्तानी बेस्ड हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनका एक जो ना स्टैंडर्ड है कि डॉलर के हिसाब से सबको यकसां पेमेंट होती है या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स हैं। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है मोटिव और मोटिव यहाँ पे डायरेक्ट उस सेम नाम से काम नहीं कर सकती। तो एक थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग जिस हम बीपीओ की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू हमें सैलरीज मिलती है क्योंकि सेम नाम की कंपनी तो कंट्रीज में रजिस्टर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में ही सैलरी मिलती है। बट यूएस के हिसाब से जिनका रूल है, उनके टैक्स की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करते हैं। अच्छा, तो इसका नाम क्या होता है? मतलब जो ये मैकेनिज्म है जॉब का, इसको प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग कहते हैं या फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रीलांसिंग में जिस तरह अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं आई कैन वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज अपने हिसाब से और मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं हूँ। जबकि जब जिस तरह की मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने साइन किया हुआ है और मैं एक प्रॉपर एक टाइम है शाम 6 से रात 3 बजे तक का जिस पे मैंने काम करना है। फ्रीलांसिंग में यू कैन वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज या एक ही कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है। इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। जबकि ये वाली जॉब एक परमानेंट जॉब है जिसमें मुझे प्रॉपर हर मंथ सैलरी आ रही है, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट, बोनसेज एंड ऑल दैट। फ्रीलांसिंग में कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो देयर इज अ डिफरेंस। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ये कंपनी सर्विस देती है जिसको एक टर्म यूज होती है SaaS, SaaS। इसका मतलब है सर्विस एज सब्सक्रिप्शन। कोई भी चीज़ जिस तरह आप अगर टेलीनॉर की सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उनके मिनट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप, तो सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट जो पे कर रहे हैं एवरी मंथ, दिस इज कॉल्ड SaaS। यूएस में बहुत ट्रेंड है इस चीज़ का। SaaS का मतलब ये है कि आप कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स इज अ SaaS कंपनी, Amazon Prime is a SaaS company. You use their service and you pay them every month. तो इसी तरह हमारी कंपनी का मॉडल भी है। यूएस में जितने भी ट्रक्स चल रहे हैं इसके अंदर हमारी जीपीएस डिवाइस AI बेस्ड डैश कैम यूज़ हो रहा है एंड उस सर्विस का हमें हर मंथ या हर साल पे हो जाता है। अच्छा, आप किस तरह काम करते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए आप एक वर्क स्टेशन आपने बनाया हुआ है, आपके पास लैपटॉप है
और इसके बाद फॉर एग्जांपल आपकी टाइमिंग तो डेफिनेटली होगी, इन आउट का सिस्टम तो होगा। तो फिर उसके बाद वर्क नेचर क्या होता है जब आप लैपटॉप पे बैठते हैं, इसके बाद ठीक है, कैसे काम लैपटॉप करते हैं? जितना इक्विपमेंट है वो कंपनी हमें देती है। फ्रीलांसिंग में एक और चीज़ है, फ्रीलांसिंग में आपको इक्विपमेंट अपना यूज़ खुद करना होता है। लेना पड़ता है। जब कंपनी आपको हायर करती है तो वो आपको इक्विपमेंट, आईटी इक्विपमेंट, इंटरनेट भी हमें कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। आई जस्ट नीड टू ओपन द लैपटॉप, और जो मैं मैनेजर, तो मेरे पास टीम है, उनको मैंने मैनेज करना होता है, उनकी अटेंडेंस देखनी होती है, उनसे काम करवाना होता है, उनकी सारी डीलिंग यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ है। तो इसलिए हम जो यूएस की टाइमिंग है उसको फॉलो करते हैं। दी ओनली ड्रॉबैक इज़ कि हाँ, थोड़ी सी रात की जॉब करनी पड़ती है, रात की जॉब के अपने कुछ प्रिकॉशंस हैं, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी इट्स गुड। बट हाँ, थोड़ा रात की जॉब में लॉन्ग टाइम पे इट डज अफेक्ट योर हेल्थ। अच्छा, सही। तो आपने बात की कि फॉर एग्जांपल यूएस बेस्ड कंपनीज या यूके या यूरोप जो भी हैं, वो बाकी ममालिक के जो है ना रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करते हैं मैन पावर को। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो चाइना भी है और इंडिया भी है, और भी कंट्रीज़ हैं, फिलिपाइंस हैं, उनके पास मैन पावर भी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ऐसा ही है। साथ में टेक्नोलॉजी भी है, हमसे बिल्कुल बेहतर ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनको मतलब कि प्रेफर तो करना चाहिए, अब पाकिस्तानियों को क्यों प्रेफर करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी जो कंपनी है उसने इंडिया में हायर किए हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया एक्सपर्ट है आईटी की फील्ड में, तो जितना आईटी का काम है वो हम इंडिया से करवा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात है, जहाँ पे एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट डेवलप करने की बात है, अच्छा। पाकिस्तानीज आर रियली गुड एट इट। ये मेरा पर्सनल Wow. एक्सपीरियंस है। इंडियन एक्सेंट पकड़ा जाता है, फिलिपीनी एक्सेंट पकड़ा जाता है, चाइनीज एक्सेंट पकड़ा जाता है, बट हमारी कॉम, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि वी कैन अडॉप्ट टू एनी एक्सेंट, और वो ओके। साउंड भी करेगा कि अमेरिकन है, ब्रिटिश है। ये चीज़ आई थिंक हमारे अंदर, हमारी कॉम को ये एक स्किल हासिल है जिसमें हमारा एक्सेंट ऐसा है, हमारे बोलने का स्टाइल ऐसा है कि हम वो इजीली डेवलप कर लेते हैं, और गोरे को ये पता भी नहीं लगता कि कोई गोरा बात कर रहा है या कोई देसी बात कर रहा है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की जिसमें पाकिस्तानी बहुत बेहतर है, जिन कंट्रीज़ का आपने नाम लिया है। बहुत आपने एक दिलचस्प बात आपने बताई। जी। तो हम इससे तो लेवरेज ले सकते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल तो कर सकते हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बेनिफिट में। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम ये तो हो गया कि एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया, और भी स्किल्स चाहिए होंगे डेफिनेटली, और या इस वर्क नेचर के हिसाब से जिस तरह की जॉब है, और भी मतलब ये एक बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक स्किल होगी, और भी क्या हो सकते हैं? सेकंड स्किल इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है हमारी इंडस्ट्री में, टेक सेवी। टेक सेवी वो बनता है जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार है, जिसको हर टेक्नोलॉजी की चीज़ को एक्सप्लोर करने का शौक है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानता है, और जो इजीली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। जो बंदा अच्छा कम्युनिकेटर है और टेक सेवी है, तो आई थिंक सेकंड स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो हाउ टेक्निकल यू आर, और आप मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का शौक़ रखते हैं और उसको एक्सप्लोर करने का शौक़ रखते हैं और जानते हैं, तो सेकंड स्किल सेट इज़ आप कितने टेक्निकली स्ट्रांग हैं। ओके। तो और एरियाज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी यूथ के पास पर्टिकुलरली, कि अब तो एक तो ये आपने जो मेंशन किया, आई थिंक इट इज़ AI बेस्ड कंपनी। जी हाँ। तो एक AI को हम इसी एरिया में जो भी आता है वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। जी। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरह के और कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जिस एरियाज़ में इसी तरह के जो है ना जॉब्स अवेलेबल हैं? ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट या मार्केटिंग, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ChatGPT ने रिप्लेस कर भी दी हैं और फ्यूचर में कर भी देगा। अच्छा। अभी तक कम्युनिकेशन जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नो डाउट ChatGPT या AI टूल्स उसको ओवरकम कर रहे हैं, बट जो अभी भी ह्यूमन एलिमेंट है, जो इमोशंस हैं, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी से फ़ोन में बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन फैक्टर है अभी भी वो आई थिंक मशीन लर्निंग और बाकी चीज़ों में नहीं आ सकता। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है और जो इसका इस्तेमाल और इसके साथ जो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, आई थिंक उसमें एक चीज़ है कि जो मशीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आई थिंक वर्बल कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं अपनी एग्जांपल दूँ, आज से 5-6 साल पहले मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक बंदा जिसको सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलना आती है वो 5 से 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। हमारी कंपनीज में बहुत से ऐसे लोग हैं सेल्स में आगे पीछे जो महीने का एवरेज 4 से 5 लाख रुपया
अच्छा, पाकिस्तान में ये बैठ आप के अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं किसी अपनी तनख्वाह दूसरे की बात नहीं कर रहा, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो बेस्ड ऑन जस्ट वन स्किल व्हिच इज़ योर कम्युनिकेशन, यू कैन डू वंडर्स। आजकल इंजीनियर, डॉक्टर इतने नहीं कमा रहे जितना एक बीपीओ इंडस्ट्री में बंदा बैठा हुआ कमा रहा है। तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास। एक, जिस बंदे ने अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसको कैसे पता लगता है उसने पश्तो बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, उर्दू बोलनी है, सराइकी बोलनी है? क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द माँ बाप को सुनता है कौन सी लैंग्वेज ऐसा ही बोल है। रहे हैं, वो सुनता है, वो उसको अडॉप्ट करता है एंड वो बोलता है। इस तरह आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, स्टार्ट लिसनिंग। सुने, कार्टून्स देखें, मूवीज़ देखें, सीजन्स देखें एंड देन स्पीक। जितना बोले, खाली सुनने से नहीं, जितना बोलेंगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी आएगी, उतना बेहतर होंगे और फिर आपके लिए जॉब्स एक्वायर करना इज़ रियली ईजी। अच्छा, इसमें हसन अकरम साहब बेसिक क्वालिफ़िकेशन तो चाहिए होगा। एक तो फॉर्मल क्वालिफ़िकेशंस हमारे पास होते हैं, एक दूसरा जो है ना टेक्निकल सर्टिफिकेशंस भी हैं या डिप्लोमास भी हैं या और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस या कोई भी सर्टिफिकेशंस। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं या इनमें फ़र्क क्या होता इसके है? लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आप सिर्फ अच्छे कम्युनिकेटर हैं, यू गेट द जॉब। आर यू श्योर? यस। मतलब आपके पास इवन की डिग्री नहीं है, आप बस नहीं है, काम हमारे कर पास बहुत से सकते ऐसे लोग हैं? हैं डिग्रीज नहीं भी हैं, बट देखिए हमने काम करवाना है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू गेट द जॉब डन, यू गुड टू हायर। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए और कम्युनिकेशन पे फोकस करना कम्युनिकेशन पे और चाहिए। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज या टेक सेवी होना चाहिए। ओके, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। तो अब ये कि हमारा तो मसला ही यही है, जॉब का मसला है डेफिनेटली हमारे मुल्क में। और पाकिस्तानी यूथ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 60% तो हमारी आबादी का यूथ पे मुश्तमिल ऐसे ही है। है। तो और इसमें बेरोज़गारी भी है, तो ट्रेडिशनल जॉब्स तो इस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो इन ऐसे ही। चीज़ों से तो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है, हम लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, ऐसे ही, हम अपना कम्युनिकेशन कभी बेहतर नहीं करते। बिल्कुल। मैंने लोग MBA किए हुए देखे हैं, हाई फाई PhD डिग्रीज की हुई हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन दे लैक। सही बात। तो जितना आप कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे, जो आपने इवन सीखा भी है, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अगर बोलना ही नहीं आता तो आई थिंक आप मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट भी ना करते। आई कैन सही। कम्युनिकेट, आई कैन स्पीक, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आई थिंक द मेन फोकस इज कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, उसको बेहतर करें। जितना वो बेहतर होगा उतने ही आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और लोगों से इंटरेक्शन और इन्फ्लुएंस करने का मौका भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा, हसन अकरम साहब, एक हम इसकी तरफ आएंगे कि उस कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए डेफिनेटली कोई प्लेटफॉर्म्स हैं और भी चैनल्स वगैरह हैं। इससे पहले हमें ये बताइएगा कि जो अगर हम इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी कोई चैनल होंगे, कोई प्लेटफॉर्म्स होंगे, बिल्कुल है। और शुरुआत कहाँ से करें, क्या तरीक़ाकार होगा? सबसे पहली चीज़ लिंक्डइन। ओके। लिंक्डइन की प्रोफाइल इज़ योर डिजिटल प्रेजेंस। जो बंदा लिंक्डइन पे नहीं है वो समझे कहीं पे भी नहीं है। जिस तरह आज हर बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, तभी वो कामयाब है। इसी तरह इंसान भी अगर ऑफलाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑनलाइन नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लिंक्डइन आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको जॉब ऑफर्स बेहतर आएंगी। मुझे खुद पर्सनली भी जितनी भी जॉब्स मिली हैं, इवन जो मुझे लोगों ने पर्सनली अप्रोच भी किया है, वो थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन की प्रोफाइल जितनी तो ये strong- जॉब भी आपको लिंक्डइन के थ्रू मिली थी? जितने रिक्रूटर्स अभी मौजूद हैं, दे ऑलवेज गो ऑन टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल और वहीं से ही आपको हंट करते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और उनको लिंक्डइन के थ्रू ही रिक्रूटर ने अप्रोच किया। अच्छा। पाकिस्तान में बैठे वो और आज वो बाहरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो लिंक्डइन की प्रेजेंस इज नंबर 1। किसी ज़माने में rosie.pk बाकी प्लेटफॉर्म्स थे, अब सिर्फ देयर इज ओनली वन प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन। ओके, तो इसमें फिर आप सिर्फ लिंक्डइन में आना ही तो काफ़ी नहीं होगा, तो वो तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट इसमें अपनी प्रेजेंस को कैसे इम्प्रूव करें और प्रेजेंटेशन अपना कैसे बनाएं कि जो है ना आपको इस तरह से अप्रोच जिस करें तरह आप कंपनीज। फेसबुक यूज़ करते हैं, आप हर वक्त स्क्रॉल करते हैं, फीड्स देखते हैं, इसी तरह स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन एज फेसबुक। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू करते हैं, बट कंटेंट। मैं छोटी एग्जांपल दूंगा सेल्फ ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैंने नया शुरू किया फेसबुक, मैंने अपनी वीडियोस लगाना शुरू की आईफोन्स के बारे में। मुझे शौक था, लोगों ने मुझे आईफोन एक्सपर्ट समझना शुरू कर दिया और मुझे लोगों ने कहा कि हमें अब चाहिए, अपना आईफोन लेना है। मेरा वो ब्रांड बन गया। उसके बाद मैंने अपनी जिम की कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू की। पीपल स्टार्टेड सीइंग मी एज जिम ट्रेनर। मुझे लोगों ने जिम ट्रेनर के तौर पे अप्रोच करना शुरू कर दिया, जो कि मैं
क्लेम नहीं करता, मैं ना ट्रेनर हूँ, मुझे अपना शौक था। लगते तो हैं आप। थैंक यू। तीसरा, मैंने जब लिंक्डइन पे आई एम मेंबर ऑफ टोस्ट मास्टर्स, जब मैंने टोस्ट मास्टर्स की वीडियो लगाना शुरू की, पीपल स्टार्टेड सीइंग मी एज मोटिवेशनल स्पीकर ओके। और मुझे जॉब ऑफर्स भी आना शुरू होगी एज अ ट्रेनर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो Very चीज़ nice. आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं वो आपका सेल्फ ब्रांड बन रहा है। पीपल विल, Okay. जिस तरह आप पॉडकास्टर हैं, क्योंकि आपका सारा काम पॉडकास्ट रिलेटेड है, सही। द मोर जो कंटेंट आप अपलोड करेंगे वो आपकी पहचान बन जाएगा। तो लिंक्डइन पे अपने आप को ऊपर लाने के लिए एक तो प्रोफाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में बात करना शुरू करें, वीडियोस लगाएं, पोस्ट लगाएं। इवेंचुअली आपको लोग देखना शुरू करेंगे, आपको नोटिस में आना शुरू करेंगे, दैट विल बिकम योर ब्रांड आइडेंटिटी, और उसके बेस पे आपको जॉब्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके। अच्छा हसन अकरम साहब, इसके अलावा भी कुछ हमने प्लेटफॉर्म्स के नाम सुने हैं, फॉर एग्जांपल अपवर्क हमने सुना है, हमें Freelancing तो के, ठीक डिटेल है। में तो नहीं पता, लेकिन ये कि फाइवर नाम का सुना है। बिल्कुल। इनमें और लिंक्डइन में क्या फ़र्क है, और ये ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। लिंक्डइन को आप ऐसा समझ लें कि ये एक हॉल है जिसमें सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्योर प्रोफेशनल बिजनेस रिलेटेड। ओके। फाइवर, अपवर्क एक ऐसा रूम समझ लें जहाँ पे लोग अपनी सर्विस बेचने आए हुए हैं। ओके। मैं ये समझ लें आपकी दुकान है छोटी सी, उसमें आपने अपना सामान रखा हुआ है जो कि आपका स्किल सेट है, वो आप बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं। फेसबुक फाइवर में जब कोई भी टास्क आता है उसके अगेंस्ट बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब ये है कि मैं अगर एक बिड करूँ, मैं इतने में काम कर दूंगा, आप कहेंगे मैं इतने में काम कर दूंगा, जो सस्ते में करेगा वो बिड उसको मिल गई। ओके। जबकि लिंक्डइन इज टोटली सेपरेट। लिंक्डइन में आप अपनी परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स अपलोड कर रहे हैं, आप अपनी जॉब के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो लिंक्डइन इज़ टोटली अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और जबकि फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म आपने बताया फाइवर, अपवर्क, ये टोटल डिफरेंट चीज़ है। इसका दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं, बट हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए दोनों प्लेटफॉर्म सूटेबल हैं बाय द वे फ्रीलांसिंग के लिए। बट अगर आपने सिर्फ जॉब फोकस है तो लिंक्डइन इज द ओनली प्लेटफॉर्म। ओके। अच्छा, जहाँ तक मैंने समझा है, आप जो फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जी, और फिर उस प्रोजेक्ट की बेस पे आपको फीस मिल जाती है। ऐसे ही है। तो It's not a शॉर्ट permanent job. टर्म, It's not शॉर्ट a टर्म। permanent job. It's a project based job. ओके। ये फर्क नॉट है। ए परमानेंट। जब आप जॉब करते हैं वो फुल टाइम जॉब है। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ परमानेंट जॉब, इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब। आज है कल नहीं है। ओके। सो जो प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग है, दिस इज़ ए परमानेंट जॉब, Yes, और this जिस is- तरह this is पाकिस्तान में आप Yes, बैठ के करते हैं, yes, मतलब करते हैं, yes. लेकिन फ़र्क ये है कि वो रिमोट होता है। correct. ओके। तो सर हमें ये भी प्लीज़ बताइए कि जो इस तरह की कोई सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लोकल कोई स्टोरीज़ हैं जो कि इस तरह से अपना नाम मैं बना अपनी चुके हैं? कंपनी की नाम एग्जांपल दूंगा। हमारी कंपनी ने जब पाकिस्तान में शुरू किया था, लोगों ने, मुझे याद है, सेल्स में इतने पैसे बनाए कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां खरीदी, अपने रेस्टोरेंट्स बनाए। एक बड़ी हमारी कंपनी की बड़ी मशहूर एग्जांपल है, उस टाइम कंपनी का नाम कीप टॉकिंग था। हमारी कंपनी के एक बंदे ने एक महीने में 40 लाख रुपया भी बनाया हुआ है। 40 लाख? ये सेल्स की बात आई करें? किड यू नॉट। यस, वाओ। यस। तो अपॉर्चुनिटी इज बिग इफ यू थिंक बिग, इफ यू कैन डू बिग। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा क्या सेल किया कि अच्छा, उस टाइम क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट था, नई कंपनी थी, सेल्स में कमीशन की परसेंटेज ज़्यादा थी। Okay. अभी भी परसेंटेज इज गुड, बट उस तरह की नहीं है। लेकिन मैं शुरू की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। जो लोग मोटरसाइकिल्स पे आते थे वो गाड़ियों पे आ गए। तो ये एग्जांपल्स पिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि साइंस होता हमारे सामने की हैं। ओके। पीपल आर स्टिल लर्निंग गुड, बट उस जमाने के टाइम पे कीप टॉकिंग वाज अ बिग नेम। अभी भी बिग नेम है। अभी वी हैव रीब्रांडेड टू मोटिव, बट ये रियल सक्सेस स्टोरीज मेरे सामने की हैं। ओके। आपने तो हमें मोटिवेट तो कर दिया। आप मुझे ये भी बताएं कि हमारे जैसे लोग जो है ना 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, वो अगर इस तरह के ख्वाब देखें तो वो क्या करेंगे? अंग्रेजी बेहतर करें तो इस जॉब के साथ कर सकते हैं, जॉब में बिल्कुल कर होते सकते हुए? हैं। देखिए, शौक की बात है। अगर आपने, जिस तरह मुझे जिम जाने का शौक है, मैं टाइम निकालता हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज कि आपने क्या चीज़ लाइफ में प्रायोरिटाइज करनी है। मुझे पता है मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ मैंने करनी, क्या नहीं करनी, क्योंकि मेरे गोल्स हैं। ओके। मैं खुद कभी इससे पहले से गुड कम्युनिकेटर नहीं था, ना मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आती थी। बट विद टाइम, नीड ऑफ टाइम, मैंने लर्न किया उस चीज़ को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आप हर चीज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल इन हियर। ओके। लेकिन एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी तो होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में मैं ये रिमोट जॉब कैसे करूँ?
बहुत सी कंपनीज हैं जो रिमोटली आपको, जिस तरह मैं भी मैनेजमेंट फील्ड में ही हूँ, आई एम मैनेजिंग अ टीम ऑफ 5 to 6 पीपल। ओके तो मेरे जो स्किल्स हैं, अगर हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं और इफ़ यू कम्युनिकेट गुड, तो यू कैन बी हायर्ड एज अ मैनेजर। ओके, आपकी टीम यूएस में बैठी हुई है? नहीं, टीम भी पाकिस्तान में है, ओके कस्टमर्स यूएस में। ओके दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मैनेजर भी, मेरी टीम भी यहाँ पे है, हम यहाँ से बैठ के कस्टमर जो यूएस में उनको सर्विस दे रहे हैं, यही टीम, यही 5 बंदे अगर आप यूएस में हायर करें, तो जितनी टोटल अमाउंट मेरी टीम को और मुझे मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, शायद वहाँ पे इतने पैसों में 2 या 3 बंदे हायर हो। तो इमेजिन द इम्पैक्ट, 6 बंदे जितना पैसा वो इस कंपनी से पाकिस्तान में ले रहे हैं, शायद वहाँ पे इन पैसों में 1 या 2 बंदे हायर हो। तो यू सी द डिफरेंस, कंपनी को भी बचत हो रही है, ओके और यहाँ से दैट्स द होल आइडिया ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जॉब आप लेते हैं बेसिकली? टेक्निकली हम यहाँ बैठ के वहाँ की जॉब लेते बट हैं। वो जॉब लेने के लिए डेफिनेटली वहाँ का जो बंदा है उससे आप इतना काबिल भी होना चाहिए उनके जितना, और उनके जितना कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स द होल। और कुछ कंपनीज मैं आपको बता दूँ, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको यहाँ से अमेरिका और डिफरेंट कंपनीज जहाँ पे उनके ऑफिस हैं वहाँ पे मूव भी कर देती हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हमारी कंपनी के 2-3 लोग जो डायरेक्टर लेवल पे हैं वो यूएस मूव भी हो गए कंपनी के वीज़ा पे। तो ओके, इसी बेस पे पहले यहाँ से स्टार्ट किया और फिर बाद में मूव कर गए। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, इसमें कोई ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं, कुछ फ्रॉड केसेस भी आ सकते हैं? डेफिनेटली ऑनलाइन है, एक नई चीज़ है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो ऐसे कि कोई केसेस हुए हैं आपकी नज़र में? उस चीज़ मैंने अपनी अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, लेकिन उसकी चीज़ को कैटर करने के लिए सामने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, बाकी कुछ, तो उसके लिए हमारी कंप्लाइंस टीम होती है जो मेक श्योर करती है कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ना हो। ओके, और देयर इज अ डिपार्टमेंट जो इस चीज़ को कैटर करता है, तो वो चीज़ मिनिमाइज हो जाती है व्हेन यू हैव अ डिपार्टमेंट जो उसको कैटर कर रहा होता है। ओके। सो इसमें एक और चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें या इसके चैलेंजेस की बात करें, और कुछ नो आपने ये बता भी दिए कि टाइम जोन का फ़र्क आ जाता है, और इसके अलावा इसके क्या डाउन साइड्स होते हैं इस सबसे तरह की बड़ा जॉब्स के? टाइम चैलेंज यही है कि नाइट जॉब है तो आपकी थोड़ी सी हेल्थ अफेक्ट होती है। आप दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी फैमिली टाइमिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। अपने फैमिली जैसी बात है, वो तो अपने सर्कल में चल रही है, उनको टाइम देना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे पास सिर्फ वीकेंड का टाइम होता है जिससे मैं उनसे बात कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। अच्छा। इसके अलावा चैलेंज इतना कोई खास नहीं है। हाँ, फिर आपकी खाने की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आप नाश्ता नहीं कर पाते, इतने बिगर चैलेंज नहीं है। बट हाँ, ये है कि जब आपको अच्छे पैसे मिलते हैं तो सारे चैलेंज दूर हो जाते हैं। ओके, ये भी ठीक है। अच्छा, आपने इसी वजह से अपने फिटनेस पे काम किया, माशाल्लाह बड़े फिट लग रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका भी कोई इम्पेक्ट होता है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में। आई थिंक नाइट में काम करके, बैठ के काम करके, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं या इस तरह की रिमोट जॉब्स करते हैं, आप रिलैक्स होकर काम कर रहे होते हैं, बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको फिटनेस बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कमर के पेन निकल आएंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने काम में जाने से पहले डेली मैं 1 घंटे का वर्कआउट करता हूँ। और इस वर्कआउट का इम्पैक्ट सिर्फ मेरी बॉडी पे नहीं है, मेरे दिमाग पे भी है। मैं फ्रेश ऑफिस जाता हूँ और उस फ्रेशनेस को मैं अपनी टीम में मूव करता हूँ, जिसकी वजह से वो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर है, जब मैं जिम में जाता हूँ वो मैं मेटल में कन्वर्ट करके आ जाता हूँ। तो मेरी जो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, आप मूव कर सकते हो, वो आप निकाल नहीं सकते, तो वो मैं मेटल पे मूव करके आई कम फ्रेश। अच्छा, तो ये इसका जो यहाँ वाला साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं समझते। फिटनेस इज एंटी एजिंग, आपकी उम्र कम लगती है। अच्छा, आप मेंटली फ्रेश फील करते हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, और आपका ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ अच्छा है। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ योर माइंड इज हेल्दी, पीपल अराउंड यू आर हेल्दी, तो लाइफ इज गुड। ओके, कॉन्फिडेंस पे भी इसका कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा असर है इसका, बहुत ज़्यादा असर है इसका। अच्छा, तो इसको वैसे इसका मतलब है कि किस एज में स्टार्ट करना चाहिए? तो कोई फिटनेस की कोई एज नहीं है, फिटनेस की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मिथ है कि आप जब जल्दी जिम ज्वाइन कर लेते हैं आपकी हाइट रुक जाती है, दिस इज अ मिथ। यू कैन ज्वाइन फिटनेस एनी टाइम, जब भी आपको दिल करता है, जिस टाइम दिल करता है आप कर सकते हैं। फिटनेस वर्जिश इंसान की लाइफ में उसको बेहतर करने के लिए, ना कि उसकी हाइट को रोकने के लिए या उसको मेंटल ट्रॉमा के लिए। फिटनेस कैन बी स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। ओके। अच्छा, हसन अकरम साहब, जो अभी स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड की तरफ आना चाहें,
तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ठीक है, सबसे पहले तो अगेन मैंने इस पॉडकास्ट में काफ़ी दफ़ा कम्युनिकेशन का जिक्र किया है। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो आप और मैं इस चीज़ का पार्ट भी हैं, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करें, बिल्कुल सही। उससे आप कम्युनिकेशन बहुत बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आई वुड सजेस्ट कार्टून्स देखना शुरू करें, थोड़ा सा फनी अच्छा। लगेगा आपको, ये बच्चों का काम नहीं है? बताता हूँ मैं। कार्टून्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो थोड़ी आसान होती है। अच्छा। तो जो नया बंदा है जिसने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, वो उस कार्टून को देख के सुने और फिर उसको रिकॉर्ड भी करे। वाह। मेरी बेटी जो कि 8 साल की है, जब वो इंग्लिश बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोरा बोल रहा है। क्यों? वो Okay. यूट्यूब पे देख के कार्टून्स ऐसे। ने वो अडॉप्ट कर लिए। सेम रूल अप्लाइज फॉर यू गाइस। जो उसको बेहतर करना चाह रहा है देखे और प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस का बड़ा आसान तरीका है, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, लैपटॉप खोलें या फ़ोन आपके पास होता है, रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ को और फिर सुने। जब अपनी आवाज़ को आप खुद सुनते हैं तो आप अपने से बेहतर जज नहीं हो सकते कि आपने इसको Okay. बेहतर कैसे करना है। सुने, बोलें। जिस तरह मैं जिम में जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, स्लीप करता हूँ, बॉडी बन जाती है। इसी तरह आपने अगर अपनी बिल्ड करनी है वोकैबुलरी, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो आपने सुनना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उसको रिकॉर्ड करना है और फिर सुनना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन बिकम बेटर। ओके, आपने तो एक बहुत ज़बरदस्त बात की। हम तो ये समझते थे कि अभी एआई का दौर है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का दौर है, इन चीज़ों की तो अहमियत ख़त्म हो गई है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ये तो फिर इसकी अहमियत और इंसान ज़्यादा की हो गई अहमियत है। हमेशा रहेगी। एआई को कंट्रोल करने वाला भी इंसान ही है। ओके, तो इसका मतलब अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपने सेल्फ ब्रांडिंग पे, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आप इस फील्ड में तो आ गए हैं और आपको पता भी है ले ऑफ द लैंड का, पाकिस्तान में इसका क्या सिचुएशन है, कंपेटिबिलिटी आप देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है इसी फील्ड में पाकिस्तान में? फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। अगर मेरी भी बात करें, मेरी डिग्री इंजीनियरिंग की है, बट मैं इंजीनियरिंग वाला काम नहीं कर रहा एंड मुझे कोई इसका रिग्रेट भी नहीं है, कोई इसका पछतावा नहीं है कि मैं अपनी फील्ड की जॉब क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूएस में बिजनेस जितना एक्सपैंड हो रहा है, उसका मतलब है पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है। पाकिस्तान में कम्युनिकेशन जितने लोगों का स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मार्केट उतनी ही बड़ी है। और विद मेडिकल बहुत सी इसमें फील्ड आ गई, मेडिकल बिलिंग इज़ वन ऑफ देम। फिर हमारी कंपनी है, इस तरह लाहौर चले जाए, कराची चले जाए, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। ओके। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी मेन बड़े शहर हैं, वहाँ पे यू विल फाइंड, मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, आईबैक्स एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, अबैकस कंसल्टिंग बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, मोटिव बहुत बड़ी कंपनी है, टीसीपी लाहौर में एक बहुत बड़ी कंपनी है। जिन कंपनी से मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं और इन सब ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पाकिस्तान में की हुई है एंड बहुत से लोगों का रोज़गार चल रहा है। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना है और अपने स्किल्स पे काम करना है और एट द सेम टाइम थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेना है। ओके, सो अगर हम करियर की बात करें तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा था उसी पे स्टिक रहें। बिल्कुल। आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, जहाँ पे जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है उसी पे आप काम करें, उसी हिसाब से अपने आप को अलाइंड करें और उसको अपना फ्यूचर बना अब तो सकते गूगल हैं। और फेसबुक भी आपसे जॉब के लिए डिग्री नहीं मांगता, स्किल मांगता है। ऐसा ही है। तो आपको स्किल की ज़रूरत है। इस आने वाले दौर में स्किल की अहमियत और डिग्री की अहमियत नहीं है। हसन अकरम साहब, ये तो एक अच्छी चीज़ है और इसका एक ट्रेंड भी है इन चीज़ों का। लेकिन आपको लगता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट भी की तरफ से कोई सपोर्ट है या होनी चाहिए? बीपीए इंडस्ट्री को उस तरह सपोर्ट नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे रही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बैठ के काम तो कर रहे हैं तो हमारी टैक्स, मुझे ये चीज़ कहते हैं वो तकलीफ ही हो रही है कि हमारी 45% सैलरी का पार्ट गोज इनटू टैक्सेस। अच्छा। आप तो शायद ये भी होगा कि डबल टैक्स दे रहे हो, उधर भी और इधर भी। नहीं, उधर नहीं दे रहे क्योंकि हमारी पाकिस्तानी रुपीस में ही सैलरी आ अच्छा रही अच्छा, है, वो तो हम यहाँ का after पाकिस्तान का रूल फॉलो conversion। कर रहे हैं। सही। लेकिन हमारी सैलरी का 40 to 45% गोज टू टैक्स, जो कि बहुत तकलीफ। जितनी ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं उतना ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हैं और सही। उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। अगर तो हासिल वसूल होता है, आई वुड लव टू गिव मोर टैक्सेस, बट हासिल वसूल नहीं है। तो एक तल्ख हकीकत इस इंडस्ट्री की